हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 6 की बालराम कथा का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दो वरदान। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चारों राजकुमारों की शादी हो जाती है और शादी के बाद चारों जो है अयोध्या नगरी वापस लौट आते हैं। आगे की कहानी को इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। पहले उनकी इच्छा थी कि चारों राजकुमारों की शादी हो जाए अच्छे से, वो हो चुकी थी। अब राजा दशरथ के मन में बस एक ही इच्छा थी और वो क्या थी? राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही, दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। वृद्ध मीन्स बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो राजा दशरथ क्या चाहते थे? राम को राजकुमार, अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। और सभी सभा में उपस्थित सभी सभागणों से वो पूछते हैं कि अगर आप सभी इससे सहमत हैं तो हम राम को युवराज का पद दे देंगे, और अगर आपकी राय, आपका विचार इससे अलग है तो वो मुझे बता दें, मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव का स्वागत किया। मतलब सभा में सभी ने जो है, राजा दशरथ ने जो प्रस्ताव रखा था कि राम को युवराज बना दिया जाए, इसका स्वागत किया। सभी इसी चीज़ के लिए राजी थे कि राम को ही युवराज बनाना चाहिए। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ, क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहते थे। और जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो हो जाती है तो हमें संतोष होता है। तो संतोष के साथ राजा दशरथ सुनते रहे। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी के यहाँ गए हुए थे। जब भरत भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में भी नहीं पता था। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता था कि पिता ने ये निर्णय ले लिया है कि वो राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने, रानी कैकेयी की दासी का क्या नेम था? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ, मतलब वो चकित हुई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। यह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मतलब सबसे ऊपर उसके लिए कैकेयी की अच्छाई, कैकेयी का हित था। उससे आगे कुछ भी नहीं।
मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुँह लगी थी, मतलब कैकई उसको बहुत मानती थी। कैकई को वो चाहे कुछ कहे या वो कैकई को कुछ कहे, कैकई उसको कुछ कहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। रानी कैकई भी उसको बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास जहाँ पर रानियां रहा करती थी। सीधे कैकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा और किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उसने मंथरा की बात समझ नहीं आई। बात क्या है? तुम इतनी घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उसने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। और ये समाचार सुनकर रानी कैकई क्या कहती है? यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? मति मारी गई है क्या? मति मतलब बुद्धि। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए तक नहीं बुलाया गया। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। मतलब उन्होंने कहा कि मैं राम से बहुत प्रेम करती हूँ, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। उसने कहा कि मैं भी राम से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे माँ के समान ही समझता है। तुझे इसमें षड्यंत्र कैसे दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, और राम सबसे बड़े पुत्र थे, इसीलिए राज राम को ही मिलना था। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता? दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाए। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वो भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। और ये बातें सुनकर कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी। मतलब मंथरा जो ये बातें बता रही थी कि भाई राम राजा बन जाएगा, उसके बाद भरत को जो है दास बना दिया जाएगा, उसको अयोध्या से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम भी दासी बन जाओगी, ये सारी चीज़ें मंथरा के जो तर्क थे उसमें कैकई को सच्चाई दिखाई देने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जो 2 वरदान थे वो क्या था? पहला वरदान,
एक पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, वह बात दशरथ से कैसे कहे। उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकई के मन की बात भांप ली, मतलब मंथरा ने कैकई के मन की बात समझ ली कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चले जाओ। कोप भवन, कोप होता है क्रोध और भवन, पहले महलों में एक भवन बना दिया जाता था जहाँ पर रानियाँ अगर वो क्रोधित होती थी तो उसमें चली जाती थी, मतलब अपने क्रोध को दिखाने के लिए कि भाई वो राजा से गुस्सा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए वो कोप भवन में चली जाती थी। तो मंथरा कैकई से यही कहती है कि तुम मैले कपड़े पहनो और कोप भवन चले जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें अपनी पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। एक और बात फिर से उसने याद दिलवाई कि 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। ऐसा उसने क्यों कहा? उसने सोचा कि भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, तब तक राम लौटेंगे, लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, प्रतिहारी जो दरबारी वहां पर था उससे पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ ने सोचा कि शायद कैकई कोप भवन में इसलिए गई है कि उसको अभी तक पता ही नहीं चला, उसको अभी तक मैंने बताया ही नहीं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। शायद इसीलिए वो जो है मुझसे नाराज होकर कोप भवन में चली गई। लेकिन बात तो कोई दूसरी ही थी ना। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राज वैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गई, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। कैकई अंत में बोली और क्या कहा कि हाँ मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई, क्योंकि कैकई भी जानती थी कि महाराज दशरथ राम की सौगंध व्यर्थ नहीं खाएंगे। राम उनको सबसे प्रिय है और राम की सौगंध को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। इसीलिए जैसे ही उसने सुना कि महाराज ने राम की सौगंध ली है तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। रणभूमि मतलब युद्ध भूमि। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भारत का हो, राम का नहीं, कैकई ने कहा। कैकई ने प्रथम वाक्य क्या कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। दशरथ भौचक रह गई, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो।
और ये बात सुनकर तो दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आवाक हो गए, मतलब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली कि वो क्या कहें। सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े, वे बेहोश हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने यही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। आपने अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह से बीत गई। तो इस तरह से कैकई ने राजा दशरथ से ये 2 वरदान मांगे। इसके आगे की कहानी हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। क्या राजा दशरथ ने कैकई की मांग पूरा की, नहीं की तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। आई होप आपको ये 3rd चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.